गलत हुआ है, उसको मारना नहीं चाहिए था, लेकिन उसको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप अपने डिमांड को लेके पिस्टल उठा के कीजिएगा तो फिर इस सिस्टम में ऐसी कुछ खामियां जो लगातार नहीं सुनी जा रही थी, इसलिए वो हथियार उठाने पर मजबूर हुए। मेरा बात नहीं मानेगा मेरा संपादक तो हमसे गोली मार देंगे, ऐसा थोड़ी होता है बॉस। सिस्टम है, थाना है, पुलिस है, कोर्ट है, आपकी बात नहीं है, अब आप फिर कोर्ट में जाइए, सरकार के पास आइए, सम्मेलन कीजिए, धरना दीजिए। पिस्टल लेके आप दरोगा को भड़का रहे हैं, सिपाही को भड़का रहे हैं, तो भाई शासन है ना, शासन तो बताएगा ना कि हम शासन है। जान से नहीं मारना चाहिए था, हम इससे सहमत हैं। भूमिहार को आप कितना भी शांत कर लीजिएगा तो कुछ तो बोलेगा वो। बाबू साहब लोग कितना शांत कर लीजिएगा बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं से इस्तेमाल हो रहे थे। भरत तिवारी को इस्तेमाल किया जाए। शादी में स्पार्क था, आग था, उस आग का गलत इस्तेमाल किया गया। 4-5 कास्ट है जो वोट देते हैं, वोट दिलवाते भी हैं, तो मतलब वोट देते भी हैं और ट्रांसफर करवाने की भी क्षमता है। किसी अब कुर्मी को देखे हैं पटना में नंगा नाच करते हुए? नहीं। किसी कुर्मी को गोली चलाते हुए, किसी कुर्मी को कोई जमीन कब्जा करते हुए? नीतीश कुमार अपने मन से एक आध दो तो बीजेपी का सुन ही लेते थे कि हाँ भाई उनका क्या है, डिमांड है नहीं है, देख लिया जाए। तो ये भी तो सुन ही रहे हैं ना। अगर नहीं सुनते तो आनंद किशोर की पोस्टिंग होती, पोस्टिंग ही नहीं होती। हम नाम नहीं लेंगे, एक बड़े अधिकारी हैं, जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये मैसेज नहीं जाएगा कि ये सम्राट की सरकार है। मजबूरी थी भाई, एक्शन तो आपको लेना ही था, लेकिन हाँ उसको जान से आपको नहीं मारना था। जान से नहीं मारना। आप एक दिन पहले बोले थे एसपी साहब कि वो मानसिक है, आप उसको पकड़ते कमर के नीचे गोली मारा था, तो अब क्या कैसे उसकी मृत्यु हुई वो जांच का विषय है। लेकिन कह रहे हैं कि भाई पुलिस पे कोई आंख दिखलाएगा तो पुलिस चुपचाप तो बैठेगी नहीं। जीतन राम मांझी ने भी कहा और रामकृपाल यादव ने भी कहा। मिथिलेश तिवारी का बयान देना, सीधे सीधे पुलिस को कटघरे में खड़ा कर देना। उसके बाद विजय सिन्हा का भी अभी ताजा तरीन बयान आया है। इन बयानों से क्या सम्राट चौधरी को असर पड़ेगा? भरत तिवारी भी पंडित जी हैं, वो भी पंडित जी हैं। राजन तिवारी भी इसीलिए बोल रहे हैं। चरवाहे को और एक गाँव के घास काटने वाली को थाना में, ब्लॉक में जाके बोलने का जो अधिकार दिया, उसका फायदा नीतीश जी ने उठाया। समाज को जगाया लालू ने। हाँ, लालू के सामने डेवलपमेंट का अप्रोच नहीं था, या वैसी टीम नहीं थी, वैसे लोग नहीं थे। बिहार में सिर्फ यादवों का ही एनकाउंटर नहीं होता, यहाँ पर निशाने में भरत तिवारी भी आया जिसकी जाति ब्राह्मण है। यहाँ पर देर रात सम्राट चौधरी प्रशासनिक फैसले ऐसे ले लेते हैं जिसको लेकर चर्चा तेज हो जाती है कि सम्राट चौधरी अगर कह रहे हैं तो उनमें करने की भी क्षमता है। दो खबर पे आज हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड के जाने माने पत्रकार इंदु भूषण जी हैं। सर, सबसे पहले आते हैं, क्योंकि देखिए अब डिजिटल मीडिया का जमाना है और यहाँ पे हर कार, हर फैसले को जाति के चश्मे से देखा जाता है। जब एनकाउंटर शुरू हुए अपराधियों के, तो कहा गया कि सम्राट चौधरी जो है एक खास जाति यानी यादवों को चुन चुनकर टारगेट कर रहे हैं या अपनी पुलिस से करवा रहे हैं। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने बयान भी दिया था। सम्राट चौधरी ने खुद एआई समिट में हरे गमछे वाला बयान दे दिया। तो लगा, ये परसेप्शन बना कि सम्राट चौधरी के निशाने पर यादव समाज है। लेकिन भरत तिवारी का भी एनकाउंटर होता है, उसको लेकर भी कई सवाल उठते हैं, खड़े उठते हैं। किस रूप में देख रहे हैं इस एनकाउंटर को? इसको आप थोड़ा पीछे जाइए। 1990 मार्च में 10 मार्च को लालू जी आए और 2005 के मार्च तक रहे। उसके बाद 20 साल रहे नीतीश कुमार, नवंबर 5 से लेके और अभी अप्रैल 26 तक। हमको बताइए कि 20 साल यहाँ नीतीश जी रहे, क्या किसी अब कुर्मी को देखे हैं पटना में नंगा नाच करते हुए? नहीं। किसी कुर्मी को गोली चलाते हुए, किसी कुर्मी को कोई जमीन कब्जा करते हुए? अगर ऐसा हो तो आप बताएं। तो 15-20 साल पहले का जो कास्ट था वो आज भी उस लाइन में, जो जितने ताकतवर वाले लाइन है, जो चलता है लाठी के बल पर, बालू का धंधा है, अवैध दारू का धंधा है, सब पर वही लोग क्यों हैं? अगर सत्ता से और जाति की बात होती तब तो कुर्मी को सबसे बड़ा होना चाहिए था दबंग, क्योंकि लगातार 20 साल से वही 20 साल से पावर, 20 साल से वही है। तो ऐसा नहीं है, क्या है ना कि हर कास्ट का अपना अपना, मतलब वो कहिए कि वो तौर तरीका वो है, वैसे ही है। अब भूमिहार को आप, हम यादों से पहले भूमिहार पे आते हैं ऊपर। भूमिहार को आप कितना भी शांत कर लीजिएगा तो कुछ तो बोलेगा वो।
बाबू साहब लोग कितनों शांत कर लीजिएगा बोलेंगे। 4-5 कास्ट है जो वोट देते हैं, वोट दिलवाते भी हैं। उसमें भूमिहार हैं, क्षत्रिय हैं, यादव हैं, दुसाध हैं, मतलब पासवान जी हैं। तो मतलब वोट देते भी हैं और ट्रांसफर करवाने की भी क्षमता है। लालू जी मजाक में बोलते थे कि भूमिहार सब तो रहता है बाहर में, दिल्ली या मुंबई में, लेकिन 5 को तो वोट देगा लेकिन 25 को वोट बिगाड़ेगा हल्ला करके। तो ये कैपेसिटी है, वोटिंग दिलवाने कैपेसिटी। तो यादव का भी हब सब चीज़ पर सम्राट था। लालू जी के समय वो लोग आगे बढ़े और चूंकि नीतीश कुमार तो मैं कई बार कहूँ कि वो डाक बंगला चौराहे पर रहते थे कि कभी जाना है एग्जीबिशन रोड, तो कभी जाना है स्टेशन, वो हमेशा रहते थे चौराहे पर। तो उन्होंने कभी यादव पर खुल के कार्रवाई नहीं की। पॉलिटिकली जितना जरूरत था उतना कार्रवाई की, क्योंकि उनको कभी भी जाना रहता था उधर तो दरवाजा। ये सम्राट हैं, ये एकदम अन्य मार्ग में, इनको चौराहा से कोई मतलब नहीं है। इनको पता है कि बीजेपी ने हमको सीएम बनाया है और मेरे परफॉर्मेंस पर भी हमको रहना है। तो परफॉर्मेंस का पहला मानक है कि आप जब तक कानून व्यवस्था में ये हनक नहीं जाए कि एक दरोगा कुछ कर सकता है, तब तक तो फिर क्या होगा। तो वो हनक है। बात ये ठीक है, वो भरत तिवारी है। भरत तिवारी का माँ क्या, जमनिया गांव क्या सब ठीक है। लेकिन आप क्या ऐसे आप अपने पिताजी को बोलिए अरे सलाह तेरा काम ना करबे, तरीका है ना। कुछ बोलना है तो आप बोलिएगा, सिस्टम से जाके डिमांड रखिएगा, लोगों से मिलिएगा। क्या पिस्टल लेके अपनी बात, मतलब आप कह रहे हैं कि अगर भरत तिवारी की कुछ डिमांड थी, वो स्वाभाविक रूप से अपराधी जिसे कहते हैं, लेके डिमांड नहीं ना, स्वाभाविक रूप से अपराधी नहीं था, फिर भी जो मैसेज गया वो लग रहा था कि भाई पुलिस को बेइज्जत कर रहा है। मुझे लगता है जैसे उनके वर्ग के नेता लोग उनके पक्ष में खड़े हैं, मुझे तो लगता है कि उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। वो कहीं ना कहीं से इस्तेमाल हो रहे थे। भरत तिवारी को इस्तेमाल किया, क्योंकि भरत तिवारी को मुझे दिखा है सोशल मीडिया पर कि अंशुल अग्रवाल डीएम ने सम्मानित किया, कोई एसपी ने सम्मानित। उस आदमी में स्पार्क था, आग था, उस आग का गलत इस्तेमाल किया गया। तेज बच्चा या तो आईएएस बनेगा या फिर नटवरलाल बनेगा। अब वो अपना किधर ऊर्जा ले जाता है, अगर पिस्तौल उठाएगा तो फिर वो। लेकिन ये भी तो सवाल हो सकता है ना, इस एंगल से भी इस चीज को हम देख सकते हैं कि सिस्टम में ऐसी कुछ खामियां जो लगातार नहीं सुनी जा रही थी, इसलिए वो हथियार उठाने पर मजबूर हुए। सिस्टम में तो बहुत खामी, तो खामी का सिस्टम है ना। क्या आपसे मेरा बात नहीं मानेगा मेरा संपादक तो हमसे गोली मार देंगे? ऐसा थोड़ी होता है बॉस। सिस्टम है, थाना है, पुलिस है, कोर्ट है, आपकी बात नहीं है, अब आप फिर कोर्ट में जाइए, सरकार के पास आइए, सम्मेलन कीजिए, धरना दीजिए। और गांधी जी ने सिर्फ धरना देके और देश को आज़ाद करा लिया, कराया ना भाई। क्या करते थे वो? अनशन पर बैठ जाते थे। 5 दिन आप अनशन पर बैठे, कोई आपके नहीं सुने तब ना। अब आप घर में बैठे हुए हैं, जो वीडियो हम लोग देखे, पिस्टल लेके आप दरोगा को भड़का रहे हैं, सिपाही को भड़का रहे हैं, तो भाई शासन है ना। शासन तो बताएगा ना कि हम शासन है। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि उसने पिस्टल फेंक दिया था, तो फिर भी जो वो मैसेज चला गया था, हाँ ये है कि जान से नहीं मारना चाहिए था। हम इससे सहमत हैं। जैसे आप बोलते हैं ना हाफ एनकाउंटर, आजकल आप लोग बोलते हैं कि कमर के नीचे गोली मारा जाता है, तो अब क्या कैसे उसकी मृत्यु हुई, वो जांच का विषय है, जांच का विषय। लेकिन सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि भाई, उन्होंने खुद इस घटना का जिक्र किया कि भाई मेरी पुलिस को कोई हथियार दिखला रहा है। जाहिर सी बात है वो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, बतौर मुख्यमंत्री मैसेज नहीं दे रहे हैं, पहले भी गृह मंत्री रह चुके हैं, आज के डेट में भी गृह मंत्रालय उनके पास। तो लेकिन अगर हम बयान देखें मिथिलेश तिवारी बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, वो सीधे सीधे कह रहे हैं गलत हुआ है। हालांकि रामकृपाल यादव और जीतन मांझी, 2 केंद्रीय, एक बिहार सरकार में मंत्री और एक केंद्रीय मंत्री, वो जरूर पुलिस का साथ दे रहे हैं। हालांकि पुलिस पे कार्रवाई भी हुई, सस्पेंशन वगैरह तमाम चीज़ें हुई, लेकिन कह रहे हैं कि भाई पुलिस पे कोई आंख दिखलाएगा तो पुलिस चुपचाप तो बैठेगी नहीं। जीतन राम मांझी ने भी कहा और रामकृपाल यादव ने भी कहा। लेकिन मिथिलेश तिवारी का बयान देना, सीधे सीधे पुलिस को कटघरे में खड़ा कर देना। उसके बाद विजय सिन्हा का भी अभी ताज़ा तरीन बयान आया है, वो दोनों दो तरफा बातें कर रहे हैं, वो ना इधर के ना उधर के, गलत भी हुआ है और पुलिस को कार्रवाई भी करना चाहिए। तो इन बयानों से क्या सम्राट चौधरी को असर पड़ेगा? सम्राट चौधरी या उनके पुलिस के मनोबल पे असर डालेगा? देखिए, सम्राट चौधरी अभी मान के चल रहे हैं कि जो एसएचओ है, अगर उसको चुनौती दे रहे हैं तो हमको चुनौती दे रहे हैं। सम्राट चौधरी अभी 2 फील्ड पे काम कर रहे हैं। बाहर से निवेश लाना है, टूरिज्म को आगे बढ़ाना है,
और यहाँ के पलायन को रोकना है। सरकार की क्या बजट है, आप जान ही रहे हैं क्या स्थिति है अभी। ये पेंशन और 10,000 जीविका और ये बिजली फ्री के बाद थोड़ी स्थिति अच्छी नहीं है। तो उनकी मजबूरी है कि वो बाहर मैसेज देना है कि अब बिहार वो बिहार नहीं है, सुरक्षित है। अडानी अंबानी जैसे जितने निवेशक हैं, आप बिहार आए, हम तो अगर ये वीडियो अब लाइव चल रहा है और एक SHO को कोई तो मजबूरी थी भाई, एक्शन तो आपको लेना ही था, लेकिन हाँ उसको जान से आपको नहीं मारना था। जान से नहीं मारना। आप एक दिन पहले बोले थे SP साहब कि वो मानसिक है, आप उसको पकड़ते ले जाके कोल्हापुर में बढ़ते। लेकिन दूसरी बात, अब आपने कहा मिथिलेश तिवारी का 2 पक्ष है। एक तो वो बक्सर से उम्मीदवार हो सकते हैं, हाँ। एक बार हुए भी हैं, हाँ। उनका क्षेत्र भी है। दूसरा भरत तिवारी भी पंडित जी हैं, वो भी पंडित जी हैं। राजन तिवारी भी इसीलिए बोल रहे हैं। तो यहाँ तो बिहार में हर काम चस्पी ने दिखाया था। अभी हम बोल रहे हैं ना, हाँ। तो लोग समझ रहा हो तो फलना कास्ट का नहीं, इसलिए से बोल रहा है। हर चीज को उसी एंगल से देखा जाता है। तब तो तेजस्वी भी जब अगर कहते हैं कि भाई यादवों का एनकाउंटर हो रहा है तो वो भी सही था। अभी तेजस्वी कोलकाता में थे, सिर्फ उस लड़की की मौत हुई प्रिंस की, तो उसके लिए स्पेशल कोलकाता से पटना PC की है। यही राजनीति में तो कास्ट ही सब कुछ है, इस पर कहाँ 2 मत है। लेकिन मिथिलेश तिवारी ने वो भी कहा है कि उसको नहीं मारना चाहिए था और वो गलत कर रहा था। मिथिलेश तिवारी का पूरा बयान सुनिएगा, उसने तिवारी जी ने कहा है कि वो गलत कर रहा था, लेकिन नहीं मारना चाहिए था, पुलिस ने गलती की। दोनों बात का ऐसा नहीं है कि वो बोल रहे हैं कि पुलिस एकदम गलत है। वो भी जो हम बोल रहे हैं वही बोलें कि उसको मारना नहीं चाहिए था। उसको पकड़ के आप उसको अंदर करते हो, उसको पूछते हो, उससे इंट्रोगेशन। अब तो आपने मार ही दिया। अब या तो अब वो पैर के बदले पेट में गोली लग गया, छाती में लग गया, भगवान जाने, या फिर पुलिस जो SHO थे वो अपने ईगो पे लिए कि भाई हमको साला पिस्टल दिखा रहा है पुलिस। नहीं, पुलिस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वीडियो में कहा गया कि हथियार रख दिया था, लेकिन बाद में फिर हथियार उठाया था उसने। ये पुलिस जो कह रही है गलत हुआ है, उसको मारना नहीं चाहिए था, लेकिन उसको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप अपने डिमांड को लेके पिस्टल उठा के कीजिएगा तो फिर मतलब, लेकिन मैसेज साफ है कि पुलिस को फ्री हैंड। हाँ, देखिए क्या है ना, सम्राट चौधरी जी का ये मैसेज है कि शासन का हनक हो। शासन चलता है हनक से। शासन अब कास्ट देखेंगे तब तो हुआ। मान लीजिए कि अब कोई कुशवाहा ही है, हमारे गोपालगंज 2-3 कुशवाहा बदमाश है, तो क्या वो बदमाशी करेंगे तो छोड़ देंगे? मारना पड़ेगा उनको, ऐसा थोड़ा ही है। चलिए अब हनक पे आते हैं। आपने हनक की बात की कि सरकार का हनक दिखना चाहिए। कल के ट्रांसफर पोस्टिंग में सम्राट चौधरी की हनक तो दिख गई। तो मुख्यमंत्री हैं तो हनक तो नहीं, क्योंकि देखिए गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, और अमूमन ये माना जाता रहा है कि चलती नीतीश कुमार के भी सामने प्रशासनिक फेरबदल में जल्दी किसी की चलती नहीं थी, लेकिन 1-2 तो सुन ही लेते थे। ऐसा थोड़ा है कि सब नीतीश कुमार अपने मन से 1-2 तो बीजेपी का सुन ही लेते थे कि हाँ भाई उनका क्या है, डिमांड है नहीं है, देख लिया जाए। तो ये भी तो सुन ही रहे हैं ना। अगर नहीं सुनते तो आनंद किशोर की पोस्टिंग होती, पोस्टिंग ही नहीं होती। अभी जिस तरह से रिशु वाले पे आरोप है, ED के चार्जशीट हैं, उनमें नाम है, सॉरी चार्जशीट नहीं, ED के, तो सुन ही रहे हैं ना। अगर नहीं सुनते तो आनंद किशोर अभी सेंटिंग में रहते, वेटिंग फॉर पोस्टिंग में रहते, सुन ही रहे हैं, इसमें कहाँ दो मत है। हाँ, लेकिन अब क्या, जो CM है तो अपने हिसाब से सिस्टम तैयार करेंगे ना, उनको परफॉर्म करना है। 1 साल में ये बताना है कि हम क्या क्या किए। उनकी पार्टी पूछेगी, उनका आला कमान पूछेगा, प्रदेश पूछेगा, हम पूछेंगे, हम आप पूछेंगे साल भर बाद कि आप क्या किए, कुछ नहीं किए। तो कुछ तो अपनी टीम बनाएगी। लेकिन मैसेज बड़ा दे दिया। देखिए आनंद किशोर, मैं कल देर रात चर्चा कर रहा था कि आप भी जानते हैं कि आनंद किशोर उन 9 रत्नों में से थे नीतीश कुमार के, मतलब अधिकारियों की जो लॉबी थी, तो एक रत्न वो भी माने जाते रहे हैं। 2018 से लगातार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष रहे हैं। तो उनको डायरेक्ट ये तो इशारा कर दिया कि भैया आप पे अगर आरोप भी है तो आप ठीक है नापे नहीं, लेकिन क्लियर मैसेज तो दे दिया हटा के कि जमने नहीं देंगे। हाँ, वो है मैसेज है, लेकिन एक हम नाम नहीं लेंगे, एक बड़े अधिकारी हैं, जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये मैसेज नहीं जाएगा कि ये सम्राट की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, NDA की सरकार है। ये मैसेज उनको देना पड़ेगा। अब कब तक दे पाएंगे, क्या पॉलिटिकल, लेकिन चर्चा में तो है, सोच तो रहे हैं। हाँ, देखिए अब कब तक होता है, क्या कि मैसेज सोच तो रहे हैं। देखिए जिला तक ये मैसेज है कि वही आदमी सरकार चला रहा था, तो ये तो रुका कि चला नहीं रहा है, लेकिन पावर में तो है। लेकिन साइलेंट तो हो गए, साइलेंट हो गए हैं तमाम उन अधिकारियों को। सर आपने भी देखा और हमने भी देखा है
कि अब नहीं होता एकदम सावधान की मुद्रा में मुख्यमंत्री के सामने खड़ा रहना। तो ये कम से कम मैसेज तो चला गया है कि आपको सिस्टम में, अब आप नीतीश कुमार के राज में कहा जाता था कि नीतीश कुमार और एकाध मंत्री को छोड़ के अधिकारी जो है बिहार चलाते हैं। देखिए, लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे नजर आ रहा है कि सम्राट चौधरी ही सरकार चला रहे हैं। नीतीश कुमार कभी पावर में शेयर नहीं होने देते थे। उनके पावर में कोई शेयर नहीं, चाहे वो लालू जी साथ रहे या भाजपा रहे। हाँ। सुशील मोदी को नहीं पता होता था कि उनका फाइनेंस सेक्रेटरी कब बदल जाएगा। नीतीश जी की वो सरकार थी। सम्राट जी कम से कम इतना कर रहे हैं कि सुन रहे हैं, सबकी सुन रहे हैं। संभवतः इसका एक कारण होगा कि वहाँ 85 ML है, ये भी एक कारण हो। लेकिन नीतीश जी तो आपका 85 रहे या 105 रहे, वो तो किसी के सुनते ही नहीं थे। वो अपना अपना शासन चलाया और उसी का कुछ लोगों ने फ़ायदा उठाया। उनके उस एकाधिकार का कुछ ऐसे लोग फ़ायदा उठाया, जिसकी हालत ये है कि अब देख ही रहे हैं टेंडर का, एस्टिमेट का, माने वो क्या क्या चल रहा है। चेंज होगा, मुझे लग रहा है कि थोड़ा और उनको हम लोग को देखना चाहिए, थोड़ा और 6 महीना और देखना चाहिए। अभी 2 महीना हुआ है। जब होटल चाणक्य में अनौपचारिक बातचीत थी पत्रकारों के साथ, तब सम्राट चौधरी ने एक बात कहा था कि नीतीश जी को ऐसा बिहार मिला था कि जहां देखो वहां गड्ढा था। नीतीश जी ने हर क्षेत्र में काम किया, बिजली कर ही दिया, सड़क कर ही दिया। तो मेरे लिए ज़्यादा चैलेंज है। नीतीश जी के लिए चैलेंज था, बिहार को बदलना चैलेंज था, लेकिन उन्हें एक खुला मैदान मिला था। मेरी तुलना होगी नीतीश जी के कार्यों से, तो लग रहा है कि सम्राट चौधरी अब उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जिस परफॉर्मेंस की बात आप कर रहे थे। देखिए, हम आपके बात से थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखते हैं। नीतीश जी को भी लालू जी ने जो सामाजिक बदलाव किया, एक गांव के चरवाहे को और एक गांव के घास काटने वाली को थाना में, ब्लॉक में जाके बोलने का जो अधिकार दिया, उसका फ़ायदा नीतीश जी ने उठाया। समाज को जगाया लालू ने। हाँ, लालू के सामने डेवलपमेंट का अप्रोच नहीं था या वैसी टीम नहीं थी, वैसे लोग नहीं थे, लेकिन उन लोगों को वो ऊपर तक लाए जो लोग कभी सोच भी नहीं पाते थे कि हम कभी ब्लॉक में जाके बैठ भी सकते हैं। तो उसका फ़ायदा नीतीश जी को मिला। नीतीश जी ने, चूँकि एक काम तो वो कर चुके थे सामाजिक न्याय का, नीतीश जी ने सड़क बनाया, बिजली बनाया, जितना संभव हो किया, एकदम जीरो से ऊपर लाए। लेकिन जो असल काम है कि बिहार के लोग बाहर नहीं जाएं, जिसके लिए बिहार बदनाम है कि बिहार लेबर स्टेट है। गुजरात में कौन लेबर करेगा, सूरत में कौन बिहारी होगा, पंजाब में कौन बिहारी होगा। तो वो उसको तोड़ना है। उसको तोड़ने के लिए आपको बाहर से निवेशकों को लाना है। सरकार अब उद्योग नहीं खोलती है, पूरे वर्ल्ड का फेनोमेना है। सरकार उद्योग नहीं चलाती है, सरकार कोई वैसा लाभ वाला काम नहीं करती है। सरकार का बेसिक काम है लॉ एंड ऑर्डर, सड़क बना देना, बिजली बना देना, शिक्षा और स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना। तो जब निवेशक को लाना है तो ये मैसेज देना है, तो वो मैसेज शुरू है कि आप आइएगा, आप सुरक्षित रहिएगा। दूसरा है कि उन लोगों को जल्दी लाना है, जैसे बोल रहे हैं कि हमको 1 साल में 5 लाख करोड़ का निवेश करना है, तो लगे हुए उसी में अब ये चल रहा है। अब उसमें आप बोलिए कि हम यादव मारे जा रहे हैं, तो हम पंडित मारे जा रहे हैं, तो हम भूमियार मारे जा रहे हैं। सब ठीक है, लेकिन करना पड़ेगा आपको। ये बाहर मैसेज देना पड़ेगा कि जो यहाँ आएगा वो सुरक्षित है। तो चलिए, सरकार की हनक कायम रहेगी, यही सम्राट चौधरी का मैसेज है। आप सुन रहे थे बिहार झारखंड के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार इंदुभूषण जी को। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।